सलामकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एम एस पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। चलिए सबसे पहले हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन मैंने ले ली। इंसर्ट टैब पे आ जाते हैं। इंसर्ट टैब में मैंने पिछले लेक्चर में टेबल टैब पूरी कंप्लीट करवा ली थी आप लोगों को। आज हम इंसर्ट टैब पे अगले नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहे हैं इमेजेस में हमारे पास ये सारे ऑप्शन आते हैं। इनको हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग अपनी स्लाइड के अंदर पिक्चर कैसे इंसर्ट करोगे, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पिक्चर पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप में या कहीं पर भी आपकी पिक्चर पड़ी हुई है उस फोल्डर को सिलेक्ट करें। जौन सी पिक्चर आप लगाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो और इंसर्ट के ऊपर सिंपल क्लिक करो। तो ये आपके पास पिक्चर आपकी इंसर्ट हो जाती है। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ये साइड से कोनों से आप इसका साइज़ कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, जैसे भी यहाँ इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट होती है तो आप लोगों के पास एक फॉर्मेट टैब इजाफी ओपन होता है जो पिक्चर टूल के नाम से है फॉर्मेट टैब। इसके ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग लगती है ये सारी पिक्चर के ऊपर लगती है। आप पिक्चर से बाहर क्लिक करोगे तो देखें आपके पास वो टैब हट जाता है, पिक्चर वाला हट जाता है, ड्राइंग टूल वाला आ जाता है। वो ड्राइंग टूल इसके टाइटल बॉक्स के लिए होता है। ठीक हो गया। अगर आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें पिक्चर टूल फॉर्मेट टैब आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से वन बाय वन हम सारा पहले फॉर्मेट टैब को कंप्लीट करते हैं। देखिए मैंने पिक्चर के ऊपर क्या किया हुआ है, क्लिक किया हुआ है। पहले हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड पे हम क्लिक करते हैं तो आपके पास ये है मार्क एरिया टू कीप, मार्क एरिया टू रिमूव। वो कहते हैं कि मार्क एरिया टू कीप, आप अगर अपनी पिक्चर में कोई बैकग्राउंड या कोई चीज़ हटाना चाहते हो वो एरिया मार्क करो जिसको आप क्या करना चाहते हो, रखना चाहते हो। ठीक है, पहला ये है हमारे पास। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, वो एरिया मार्क करूँगा जो मैं रखना चाहता हूँ। ये हेयर मैं चाहता हूँ कि ये भी हो पड़े, ये बुक भी हो पड़ी। ठीक हो गया। इसमें ये हैंड भी इसका सही नज़र आ जाए, ये जगह भी ठीक हो गया। जो जो जगह आप रखना चाहते हो उसके ऊपर आप मार्क करते जाओगे तो वो आपके पास शो होती जाएगी। अब इसमें जो जगह के ऊपर ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है ना, कलर जिसकी जगह के ऊपर कलर होगा वो जगह क्या हो जाएगी, बैकग्राउंड से रिमूव हो जाएगी। और जो जगह ऐसे आप लोगों को क्लियर नज़र आएगी उसका मतलब है कि वही आपके पिक्चर में होगा। यहाँ पर देखें, आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपको शो भी हो रही है कि जो जो जगह आपको शो होगी। अगर मैं क्या करता हूँ, कीप चेंज पे ऊपर मैं क्या करता हूँ, सिंपल अगर क्लिक कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये देखें ओके हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल प्लस जेड से अंडू करता हूँ दोबारा कि हमारे पास ओरिजिनल हालत में पिक्चर आ जाए जैसे थी। दोबारा रिमूव बैकग्राउंड पे आता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है मार्क एरिया टू रिमूव। वो एरिया मार्क करो जो आप रिमूव करना चाहते हो। इसके ऊपर क्लिक करोगे, अब जो जो एरिया आप रिमूव करना चाहते हो उसके ऊपर ऐसे देखो, फेस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें इसके ऊपर भी कलर आ जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे ये भी रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया ये पेंसिल से। अब देखो ये बाकी सारे एरिया के ऊपर कलर है तो ये सारा रिमूव होगा। अगर आप इस कीप चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिमूव हो जाएगा सारा एरिया जिसके ऊपर कलर है। अगर आप डिस्कार्ड ऑल चेंज पर क्लिक करते हो तो इसके अंदर जितनी भी चेंजिंग हुई है वो सारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर मैं कीप चेंज पे करता हूँ क्लिक, अब देखो डिस्कार्ड ऑल चेंज पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें जो चेंजिंग हमने की थी वो सारी क्या हो गई, खत्म हो गई। रिमूव बैकग्राउंड पे दोबारा आ जाता हूँ, मार्क एरिया पे आ जाता हूँ कि ये एरिया हमें क्या हो, शो ना हो। ये देखो सारे कलर आ गए। जब जिसके ऊपर कलर नहीं है इसके हेयर से भी कलर हटा देते हैं। सॉरी, इसके हेयर का भी, ये तो हमने किया हुआ है रिमूव ना। जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वो देखें उसके ऊपर कलर आता जाएगा और वो एरिया में कलर आता जाएगा और ये सारा रिमूव होता जाएगा। सिर्फ ये आपको शो हो रहा है। कीप चेंज पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें सिर्फ ये एरिया आपके पास होगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। मैं कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, करेक्शन। करेक्शन में हमारे पास क्या है, देखो पिक्चर सेलेक्ट है, इसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ये उन्होंने वो दिए हुए हैं, डिज़ाइन दिए हुए हैं। ये ब्राइटनेस के, ये देखो आपको पिक्चर चेंज हो रही होगी। ये ब्राइटनेस के मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन है आपको दिए हुए हैं, फॉर्मेट वगैरह। इनमें से आप कोई भी लगाना चाहते हो, आप लोगों की मर्ज़ी है। ओके, फिर नीचे हमारे पास आ जाता है कलर वाला। ये देखो कलर वाले भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, कलर टोन वाले भी दिए हुए हैं। इनमें से अगर आपने कोई लगाना है अपनी पिक्चर के ऊपर तो ये भी आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, ये देखें ये बहुत सारे आपके पास ठहरे हुए हैं, इनमें से जोन सा आपने लगाना है लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, आर्टिस्टिक इफेक्ट। आर्टिस्टिक इफेक्ट भी आपके पास बहुत सारे ठहरे हुए हैं। ये देखें जोन सा आर्टिस्टिक इफेक्ट आपने लगाना है उसके ऊपर अगर आप क्लिक कर दोगे तो वही आपके पास लग जाएगी। देखो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये आर्टिस्टिक इफेक्ट हमारे पास लग गया। मैं कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर का क्या मतलब है, बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग ईमेल के ऊपर या किसी फार्म के ऊपर कोई पिक्चर अपनी अपलोड करते हो तो वो अपलोड नहीं होती। वो कहते हैं कि अपने पिक्चर के साइज़ को क्या करो, कम करो। तो आप लोग क्या सकते हो, पिक्चर पावर पॉइंट के अंदर भी उसका साइज़ को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। पिक्चर सेलेक्ट है, कंप्रेस पिक्चर पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, डिलीट क्रॉप एरिया ऑफ दिस पिक्चर, ये दोनों पर क्लिक रहना चाहिए। अब देखते हैं वो कहते हैं कि
हाई फिdelity के लिए आपने करना है, प्रिंट के लिए करना है, या वेब पर अपलोड करने के लिए पिक्चर को कंप्रेस करना है, या ईमेल के लिए करना है, या यूज़ डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन करना है, इनमें से कोई भी आप लोग जिस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं पिक्चर को उसके लिए कर। मैं अगर ईमेल के लिए करता हूँ और ओके करता हूँ तो ये हमारी पिक्चर क्या हो जाती है, उसका साइज़ कंप्रेस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर क्या है हमारे पास कि आप इस पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर लगाना चाहते हो तो ये फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक करोगे, फ्रॉम ए फाइल से अगर कोई और पिक्चर आप सेलेक्ट करते हो और इंसर्ट करोगे तो वो पिक्चर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसमें अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स पे ऊपर क्लिक करते हो कि ऑनलाइन अगर आप उस पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर लगाना चाहते हो तो अगर आपके पास नेट कनेक्ट है और ये देखें यहाँ पर पिक्चर आ जाएंगे, अगर मैं यहाँ पर कंप्यूटर लिखता हूँ और इंटर करता हूँ तो मेरे पास कंप्यूटर के पिक्चर आ जाएंगे। इस पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया या इसको मैंने सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा, वो कह रहा है दिस पिक्चर कैन नॉट बी डिस्प्लेड, ठीक हो गया। इस पिक्चर का जो कोई मसला होगा इसलिए वो नहीं आ रही। अगर कोई और फ्राम ऑनलाइन सोर्स से कोई और पिक्चर लगाना चाहते हैं हम वो चेक कर लेते हैं, एरोप्लेन वाले ले लेते हैं कोई, ये वाली सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, इस पिक्चर को देखते हैं क्या ये उस पिक्चर की जगह आती है कि नहीं आती है। देखें ये पिक्चर आपके पास ऑनलाइन सोर्स से आपके पास पिक्चर आ गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिसेट पिक्चर। रिसेट पिक्चर का मतलब क्या है कि अगर आपने पिक्चर के ऊपर कोई वगैरह फॉर्मेटिंग वगैरह की है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाती है, पिक्चर सारी रिसेट हो जाती है। अगर आपने कोई वो किया, मिसाल के तौर पर करेक्शन करते हो, ये आपने इसके ऊपर ये डिज़ाइन करेक्शन कर दिया, आर्टिस्टिक इफेक्ट आपने लगा दिया, ये आर्टिस्टिक इफेक्ट भी इसके ऊपर लग गया। अब अगर आप यहाँ पर आते हैं रिसेट पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो वो देखें ओरिजिनल अपनी हालत में आ जाएगी जो भी फॉर्मेटिंग आपने की होगी। इसका मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है हमारे पास, रिसेट पिक्चर एंड साइज़। अगर आप चाहते हो कि इसका जो साइज़ अगर आपने बड़ा छोटा किया है वो भी रिसेट हो जाए और इसके ऊपर कोई अगर आपने कलर है फॉर्मेटिंग वगैरह किया है वो दोनों इकट्ठे रिसेट हो जाएँ, तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो दोनों इकट्ठे आपके पास क्या हो जाते हैं, रिसेट हो जाते हैं, ठीक हो गया। इसको मैं अंडू कर लेता हूँ। इसका साइज़ हमारे पास जो ओरिजिनल था ना वो क्या है, ओरिजिनल साइज़ के मुताबिक वो क्या होगा, आ गया। देखें ये ओरिजिनल साइज़ इसका हमारे पास बहुत बड़ा है इसलिए उसने उसका ओरिजिनल साइज़ के मुताबिक उसको रीसेट करके दिखा दिया। ओके, मैं इसको कंट्रोल+Z से अंडू करता हूँ। इसका मैं थोड़ा सा यहाँ से साइज़ नॉर्मल कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, पिक्चर स्टाइल। अगर आप चाहते हो कि इस पिक्चर को आप किसी और स्टाइल में करना, मैं इस पिक्चर को क्या करता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ, कोई और पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। पिक्चर पे आऊँगा, ये पिक्चर ले ली, इंसर्ट पे क्लिक किया, ये देखो इसका बड़ा साइज़ ठहरा है, इसका साइज़ को हम कम कर लेते हैं। देखो मैंने इसका साइज़ कम कर लिया। अब अगर मैं रिसेट पिक्चर पे आता हूँ ना, रिसेट पिक्चर एंड साइज पे क्लिक करता हूँ, ये देखें डायरेक्ट जिस तरह वो इंसर्ट हुई थी हमारे पास पिक्चर उसी साइज़ में आपके पास आ जाती है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूँ ताकि वही छोटी हो, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से शो हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में देखें आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी पिक्चर क्या हो जाती है, उस फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखें बहुत सारे फ्रेम आपको पास मिल जाते हैं, जिस फ्रेम में आप पिक्चर को कन्वर्ट करना चाहते हो ये उसी फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। किसी पर ऊपर एक के ऊपर आप लोग क्लिक कर दो, ये देखें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर को देखें, मैं पिक्चर को थोड़ा इस तरफ कर लूँ ताकि आप लोगों को बॉर्डर शो हो। ये पिक्चर बॉर्डर के कलर आ रहे हैं, ये देखें। जौन सा कलर आप लगाना चाहते हो बॉर्डर के ऊपर, ये बॉर्डर होता है सारा पिक्चर का, इसके ऊपर आपने जौन सा भी कलर लगाना है ये देखें, ठीक है। उसके ऊपर कलर के ऊपर क्लिक करोगे वो बॉर्डर आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। नो आउटलाइन पर क्लिक करोगे तो वो देखें जो सिंपल पहले से थी नो आउटलाइन पर हो जाएगी। मोर आउटलाइन कलर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे कलर आपके पास आ जाते हैं। इनमें से कोई कलर चाहिए तो इनके ऊपर सिंपल ले जाओ और ओके करो तो ये देखें वही कलर आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, आई ड्रापर पे आ जाता है। आई ड्रापर पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास पेन की तरह एक आ जाएगा। आप चाहते हो कि आपका बॉर्डर क्या हो, जो पेन आप जिस जगह पर ले जाओगे वही कलर डायरेक्ट उसके अंदर आ जाएगा। ये देखो मैं ये ब्लैक कलर पे ले आता हूँ। अब मैंने सिंपल क्या किया, क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरा बॉर्डर क्या हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। आप इस स्लाइड के अंदर ऐसे मुख्तलिफ किस्म के कलर अगर ठहरे हो तो उनके ऊपर ये जैसे आप ले जाओगे आई ड्रापर और क्लिक करोगे वही कलर आपके बॉर्डर के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वेटेज आ जाता है। ये जो हमारे पास बॉर्डर का वेटेज है, मोटाई है, उसको अगर आप देखें कम करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं वो आप लोगों की मर्ज़ी। ये देखें अगर मोटा करता हूँ ये देखें ऊपर चलता जाऊँगा तो ये कम होता जाएगा, अगर मैं नीचे आऊँगा तो ये देखें उसका बॉर्डर क्या होता जाता है, मोटा होता जाता है, ठीक है। अगर इसको मैं अंडू कर लेता हूँ, अगर बॉर्डर को आप लोगों ने ये देखें, अब इस पिक्चर पर मैं क्या लगाता हूँ, बॉर्डर पर आता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरह बॉर्डर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर वेटेज देखें, ये वेटेज कम है, मैं नीचे आता जाऊँगा ये वेटेज इसका बढ़ता जाएगा। ये देखें जौन सा बॉर्डर आप लोगों ने लगाना है वही आप लोग लगा सकते हो, ओके। फिर हमारे पास ये डैशेस वाला आ जाता है। ये वाले बॉर्डर आपको चाहिए तो ये भी स्टाइल हमारे पास ठहरे हुए हैं। पहले अगर इसका वेटेज आप ये वाला लगा लो और फिर उसके बाद आप इसका डैशेस वाला चेंज करना चाहते हो लाइनिंग को तो ये देखें, ठीक है। जौन सा आपको चाहिए आप लोग लगा सकते हो, ओके।
इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पिक्चर इफेक्ट। ये देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, हमारे पास पिक्चर के इफेक्ट बहुत सारे ठहरे हुए हैं। आप अपनी पिक्चर को कौन सा इफेक्ट देना चाहते हो आप लोगों को शो हो रहा होगा। ये शेडो वाले भी ठहरे हुए हैं हमारे पास, रिफ्लेक्शन वाले भी हमारे पास ठहरे हुए हैं, ठीक हो गया। पिक्चर में आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रही होगी यहाँ पर, ठीक है। ग्लो वाले भी हमारे पास आ जाते हैं बहुत सारे। सॉफ्ट एजेस, ये देखें सॉफ्ट एजेस हो जाती हैं उनकी। बेवल वाले भी ठहरे हैं हमारे पास। 3D रोटेशन वाले भी, ये देखें आपकी पिक्चर रोटेट होती है, जौन सा आपको चाहिए वही आप लोग क्लिक करोगे तो वो लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पिक्चर लेआउट। ये पिक्चर लेआउट में क्या होता है कि आपकी पिक्चर के साथ अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट दिए हुए हैं। इनमें से आप किसी के ऊपर भी आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। अगर ये वाला मुझे चाहिए, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने क्लिक करके इसके ऊपर XYZ में कोई भी टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, ठीक हो गया। मैं दोबारा इंसर्ट पे आ जाता हूँ, मैं इसको Ctrl+Z से अंडू करता हूँ कि मुझे ये वाला लेआउट नहीं चाहिए, पहले वाला ठीक है। दोबारा मैं फॉर्मेट टैब पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑल टेक्स्ट। अगर आप इस पिक्चर के साथ, आपके स्लाइड के अंदर ये पिक्चर इंसर्ट है और आप इसके साथ कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, कुछ लाइनें लिखना चाहते हो, तो वो भी आप लोग ये ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ इसके ऊपर लिख लो। मैं तो जल्दी जल्दी कुछ लिख रहा हूँ, ये देखिए आपने लिख ली और इसको आप क्लास कर लोगे। कोई भी अगर आपकी स्लाइड को ओपन करेगा और यहाँ पर क्लिक करेगा तो उसके साथ आपने जो नोट लिखा होगा यहाँ पर क्लिक करेगा तो उसको ये नोट शो हो जाएगा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड के लिए क्या करते हैं, मैं एक दो पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों से अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये पिक्चर इंसर्ट कर ली, इसका साइज़ हम कम कर लेते हैं। एक तीसरी पिक्चर में इंसर्ट कर लेता हूँ। इसका साइज़ मैं बड़ा ही रखता हूँ। एक जैसी हमने दो पिक्चरें कर ली, ये मैंने ऊपर रख ली। इसके बाद मैंने, अच्छा ये हमारे पास पड़ी है, इसके ऊपर हम ये वाली ले आते हैं और इसके ऊपर हमने ये तीन पिक्चर एक दूसरे के पीछे ठहरी हुई हैं, ठीक है। ये देखें, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। अब देखो ब्रिंग फॉरवर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पर क्लिक करो या यहाँ पर आपके पास ब्रिंग फॉरवर्ड आ जाता है, एक ब्रिंग टू फ्रंट आ जाता है। ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपकी पिक्चर एक स्टेप आगे आएगी, मतलब इस पिक्चर, ये वाली पिक्चर जो है आपकी इसके आगे आ जाएगी। अगर आप क्या करोगे, ब्रिंग टू फ्रंट करोगे तो आपकी जो लास्ट पे पिक्चर सेलेक्ट होगी वो पिक्चर क्या होगी, सबसे आगे आ जाएगी, ठीक है। फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो वो एक एक स्टेप आगे आती जाएगी। अगर आपने डायरेक्ट ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक किया तो वो सबसे आगे आ जाएगी। देखो अब मैं फॉरवर्ड करता हूँ तो ये देखें एक स्टेप आगे आ गई, इससे आगे नहीं आई, ठीक है। इसको मैं फिर Ctrl+Z से अंडू करता हूँ। अगर मैं देखो इसको ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ तो ये देखें ये सबसे आगे आ गई, ओके। इसको मैं Ctrl+Z से फिर दोबारा अंडू कर लेता हूँ। अब ये आगे आगे वाली मेरे पास क्या है, सेलेक्ट मैंने किया हुआ है। इसी तरह सेम टू सेम हमारे पास सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करोगे तो ये क्या होगी, एक स्टेप पीछे जाएगी। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, सेंड टू बैक करता हूँ तो ये सबसे पीछे चली जाएगी। देखना मैं सेंड टू बैक करता हूँ तो ये देखें सबसे पीछे चली गई। आगे आगे ये आ गई, ये आ गई, वो आपकी पिक्चर क्या हो गई, सबसे पीछे चली गई, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन का यह यूज़ था। फिर हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन पे क्लिक करो तो आपने जितनी पिक्चरें अपनी स्लाइड के अंदर इंसर्ट की हुई हैं वो सारी पिक्चरें आपको शो हो जाएंगी। अगर आप इनको क्या करना चाहते हो तो सारों को हाइड करना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक करो, ये सारी हाइड हो जाएंगी, डिलीट नहीं होंगी, ये सारी क्या हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी, ओके। शो ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी आपको शो हो जाएंगी। अगर 1 बाय 1 को आप पिक्चरों को ये करना चाहते हो, हाइड करना, तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। इस आइज के ऊपर क्लिक करोगे तो वो हाइड होती जाएंगी, ओके। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ। अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का क्या मतलब है, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, इन दोनों पिक्चरों को मैं नीचे कर लेता हूँ। ये पिक्चर सेलेक्ट हो गई, इसका भी साइज़ हम कम कर लेते हैं, इसका साइज़ बड़ा है। एक मिनट मैं अंडू कर लेता हूँ इनको। ये एक पिक्चर हो गई। ये पिक्चर हमारे पास पीछे बैक पर हमने किया तो इसलिए ये हमारे पास सेलेक्ट नहीं हो रही। मैं फॉर्मेट पे आता हूँ, यहाँ पर मैं सिलेक्शन पेन पे आता हूँ। इस पिक्चर को, ये वाली है या ये वाली है, ठीक है, इसको मैंने किया और इसको मैं शो ऑल कर देता हूँ। ऐसा कर लेता हूँ कि इन सारों को मैं अंडू कर लेता हूँ ताकि कोई मुश्किल ना हो आप लोगों को समझने में, ठीक हो गया। ये एक पिक्चर, ये दो, ये तीन। अब आपके पास तीन पिक्चर ठहरी हुई हैं। फॉर्मेट टैब पे आते हैं, हमारे पास अलाइनमेंट पे आ जाते हैं। अलाइनमेंट का क्या मतलब है, इन दो पिक्चरों को मैं नीचे कर लेता हूँ, डिलीट नहीं करता क्योंकि आगे हमने काम करना है इसके ऊपर। यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट है, ये पिक्चर मेरे पास सेलेक्ट है, इसका साइज़ मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब ये अलाइनमेंट पे मैं आता हूँ। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर नीचे नीचे ऑप्शन आपने देखना है, ये क्या लिखा हुआ है, अलाइन टू स्लाइड। चलो इसको आखिर में समझाता हूँ, पहले ये आप लोग देख लें। अगर अलाइनमेंट लेफ्ट पर आप क्लिक करोगे तो ये देखें आपकी क्या हो जाएगी, अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पर चली जाएगी स्लाइड के, ठीक है। स्लाइड का मैं थोड़ा सा साइज़ कम कर लेता हूँ ताकि फुल स्लाइड शो आप लोगों को।
अब देखो राइट सेंटर पे करता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएगी, राइट पे करते हैं राइट पे आ जाएगी, टॉप पे करते हैं टॉप पे चली जाएगी, मिडल पे करोगे मिडल पे आ जाएगी, बॉटम पे करोगे आपकी पिक्चर बॉटम पे चली जाएगी। ठीक है, मैं इसको सेंटर पे ले आता हूँ और इसको टॉप पे ले आता हूँ, ये देखें। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। ये क्या काम करते हैं, अब देखो ये 3 पिक्चर ठहरे हुए मेरे पास, 1, ये 2 और ये 3। एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अब देखो इस पिक्चर और इस पिक्चर के दरमियान हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बहुत कम है, और इस पिक्चर और इस पिक्चर के दरमियान हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है। आप चाहते हैं कि इनका डिस्टेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और ये हॉरिजेंटल में ठहरे हुए हैं, तो आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना होगा, पहली पिक्चर को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, शिफ्ट प्रेस किया होगा आपने, और इस पिक्चर पर भी क्लिक करोगे और इस पर भी क्लिक करोगे तो ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगी। ये तीनों हमारे पास सेलेक्ट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली क्लिक करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास तीनों क्या हो गई, इनके दरमियान जो डिस्टेंस था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वर्टिकली है, अगर पिक्चर हमारे पास वर्टिकली में ठहरे हों, ये देखो इसका मैं डिस्टेंस बहुत कम रखता हूँ और इनके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा रखता हूँ, और अब इन तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये तीनों मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आता हूँ डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखो तीनों के दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है अलाइन टू स्लाइड और अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। एक मिनट, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं। अगर आपके पास अलाइन टू स्लाइड, यहाँ ये आपके पास सेलेक्ट होगा, तो आप जो ये सारे इसको अलाइन करते हो लेफ्ट सेंटर, ये क्या होते हैं, अलाइन टू स्लाइड लिखा हुआ है, तो ये जो आपके पास स्लाइड ठहरी हुई है, ये स्लाइड के अलाइन हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आएगा, राइट साइड पे आएगा, टॉप पे आएगा, बॉटम पे आएगा। ठीक हो गया, देखो अलाइन टू स्लाइड सेलेक्ट है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, राइट साइड पे सेंटर पे करता हूँ, ये सेंटर में आ जाएगा, राइट साइड पे करता हूँ, ये देखें स्लाइड, जहाँ पर स्लाइड अब खत्म हो रही है उसके अलाइनमेंट हो रही है, उसके इधर जाएगा उधर जाएगा, क्या होगा, स्लाइड के अलाइनमेंट के साथ होगा। देखो लेफ्ट साइड पे करता हूँ, ये लेफ्ट साइड पे आएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट करता हूँ, तो ये क्या होंगे, ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ अलाइन होते रहेंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पर ले आऊँगा, और इसके लिए आप जैसे क्या करोगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तब भी वो एक्टिव होगा। मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो ये अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट भी हमारा क्लिक हो गया। ठीक है, पहले इसके ऊपर तो वो स्लाइड के लाइन है, और अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इस पिक्चर को मैं क्या करता हूँ, अगर मैं लेफ्ट साइड पे करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, अलाइन होगा। ये देखें लेफ्ट साइड पे किया, ये क्या हुआ, जो पिक्चर हमारे पास ऑब्जेक्ट, पिक्चर को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट के अलाइन हो रहा है। मैं इसको Ctrl+Z से अंडू कर लेता हूँ, फिर सेंटर करता हूँ, ये देखो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ, दोनों पिक्चर आप एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहे हैं। फिर इसको अंडू कर देता हूँ, राइट साइड पे करता हूँ, ये देखो राइट साइड पे आ गया, फिर अंडू कर दिया। इसी तरह बॉटम करता हूँ, ये देखो दोनों बॉटम बॉटम में तो सेम ही ठहरी होंगी आपके पास। और इसको मिडल करता हूँ, तो मिडल में भी ये सेम आ रही हैं। ठीक है, इसको अंडू करता हूँ, ये भी सिलेक्ट और इसको भी सिलेक्ट करना है। राइट साइड पे, ये देखो राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक हो गया। इन दोनों का यही मकसद होता है, आप लोगों के ये 2 पॉइंट हमारे पास जो ठहरे हुए हैं, अगर आपके पास अलाइन टू स्लाइड सेलेक्ट होगा, अब देखो ये मेरे पास क्या, अलाइन टू स्लाइड सेलेक्ट है, ये मेरे पास एक ही मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मेरे पास ये एक्टिव है। तो आप देखना, इसको मैं क्या करता हूँ, अगर लेफ्ट साइड पे करता हूँ तो ये देखें लेफ्ट साइड पे चला गया। ठीक हो गया। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, राइट साइड पे करता हूँ, ये राइट साइड पे, ये स्लाइड के अलाइन हो रहा है। अगर हमारे पास क्या होगा, ये दोनों सेलेक्ट होंगे, ये दोनों ऑब्जेक्ट अब सेलेक्ट हैं। अब देखो अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑन होगी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, या सेंटर राइट साइड लेफ्ट साइड पे करता हूँ, ये देखें लेफ्ट साइड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गया, इस साइड पे यहाँ पर नहीं आया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आ गया। अब मैं इसको दोबारा अंडू कर लेता हूँ, राइट साइड पे करता हूँ, तो ये देखें आपके पास राइट साइड पे हो गया। ठीक हो गया। इन दोनों का आप लोगों को फ़र्क समझ आ गया होगा। फिर भी समझना है तो आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ग्रुप। ग्रुप में आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई कह सकता है कि आपके पास 3 या 4 पिक्चर हैं या 2 पिक्चर हैं, आप दोनों को इकट्ठा एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, तो नहीं ले जा सकते आप। या इस पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे, या इस पिक्चर को ले जाओगे। अगर दोनों पिक्चरों को आप इकट्ठा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ग्रुप बनाना पड़ेगा। ये एक पिक्चर हमारे पास सेलेक्ट है, मैं शिफ्ट के साथ ही दूसरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये दोनों हमारे पास सेलेक्ट हो गए और ये भी एक्टिव हो गया। अब क्या करेंगे, इनका ग्रुप बना देंगे। ये देखें ग्रुप बन गया। अब ये एक ही पिक्चर बन गई आपके पास। इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, इकट्ठा एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। ठीक है। इन दोबारा को ग्रुप खत्म करना है, तो आप लोग क्या करोगे, ग्रुप पे आओगे, इसको क्या करोगे, अनग्रुप कर दोगे। अनग्रुप हो गए तो ये देखो आपके पास अलग अलग होगी, दोनों अलग अलग सेलेक्ट हो। दोबारा आपने अगर ग्रुप बनाना है इनका, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक मिनट, री ग्रुप,
ठीक हो गया, ग्रुप से ग्रुप बन जाता है, अनग्रुप से ख़त्म हो जाता है, और दोबारा आप चाहते हो ग्रुप बन जाए तो री ग्रुप पे क्लिक करोगे वो दोबारा ग्रुप बन जाएगा। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, अनग्रुप कर लेते हैं, तो ये हमारे पास अलग-अलग हो गई। ओके, अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, रोटेशन है। आप देखो अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हो, जिस एंगल में आपने रोटेट करने हैं आपकी मर्जी है। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाते हैं, क्रॉप के ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी पिक्चर को क्या करना चाहते हो, क्रॉप, मैं इसको हटा देता हूँ, ये पिक्चर मेरे पास ठहरी हुई है, इसका साइज़ मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। क्रॉप का ऑप्शन हमारे पास ठहरा है, अगर क्रॉप के ऊपर मैं क्या करूँ, सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप अपनी पिक्चर को यहाँ से नीचे से क्रॉप करना चाहते हो या इस साइड से भी क्रॉप करना चाहते हो, इसको क्लिक करके यहाँ पर ले आओगे और सिंपल इसके बाहर क्लिक करोगे तो देखें क्रॉप हो जाएगी आपकी पिक्चर। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल+Z से दोबारा अंडू कर लेता हूँ कि पहले वाली हालत में हमारे पास आ जाए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, क्रॉप में, क्रॉप टू शेप। आप अपनी पिक्चर को किसी शेप में कन्वर्ट करना चाहिए, मुख्तलिफ किस्म के शेप ठहरे हुए हैं, इनमें मैं क्या करता हूँ, ये हार्ट वाली पे क्लिक करता हूँ, ये देखें आपकी शेप क्या हो गई, हार्ट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, आप किसी भी शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं अंडू कर लेता हूँ दोबारा कि हमारे पास ओरिजिनल शेप में आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पेक्ट रेशो। स्पेक्ट रेशो हमारे पास क्या होता है, ये जो आपका जो पिक्चर ठहरी होती है ना, ये या 2 फुट चौड़ाई में होती है, 2 इंच या 3 इंच लंबाई में होती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने हमें रेशो दिए हुए हैं कि 3/4 रखने हैं, 3/5 रखने हैं। देखो मैं 3.2 करता हूँ तो मेरे पास स्पेक्ट रेशो क्या आ रही है, 3.2 ये वाली आ रही है। अगर मैं इसको क्या करूँ, स्पेक्ट रेशो 5.4 रखता हूँ तो ये देखिए 5.4 आ जाएगी। बाहर क्लिक करोगे तो आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, 5.4 स्पेक्ट रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको मैं अंडू कर लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या आ जाता है, फिल। फिल आ जाते हैं और फिट आ जाए। फिल क्या कहता है, रिसाइज द पिक्चर सो डेट द इंटायर पिक्चर एरिया इज फिल्ड व्हाइल मेंटेनिंग द ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो, एनी एरिया ऑफ द पिक्चर डेट फॉल्स आउटसाइड द पिक्चर एरिया विल बी क्रॉप्ड। कोई आउटसाइड एरिया अगर बच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका क्रॉप होगा। देखें कैसे, मैं फिल के ऊपर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ और मैं इसको यहाँ से ले आता हूँ, इस जगह पर ले आता हूँ। ठीक है, ये जगह मैंने यहाँ पर कर ली। ठीक है, अब सिंपली आपने क्या करना है, दोबारा क्रॉप पे आना है, इसके फिल के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करना तो वो देखें आपके पास जो इसकी ओरिजिनल रेशो होगी उसको एक्सपेक्ट करते हैं, और ये जो साइडें होती हैं उसको ये क्या करेगा, क्रॉप करेगा। हम सिंपल बाहर क्लिक करना है तो वो देखें उसने क्या कर दिया, उसको क्रॉप कर दिया। ठीक है, मैं कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूँ ताकि ओरिजिनल हालत में आ जाए। फॉर्मेट पे दोबारा आता हूँ, फिर क्रॉप पे आता हूँ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिट। अगर मैं फिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास इसका जो फ्रेम ठहरा हुआ है इसी के अंदर देखो मैंने इतना कर लिया, अब इसी के अंदर ये सारी पिक्चर क्या होगी, फिट हो जाएगी। ये वाला जो हिस्सा पहले वाले में कट जाता था ये कटेगा नहीं, अब इसी के अंदर आपकी ये पूरी पिक्चर क्या हो जाएगी, इस फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ले आया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें आपकी पिक्चर क्या हो गई, वो साइडें क्रॉप नहीं हुई, आपकी पिक्चर का साइज भी कम हो गया और जो फ्रेम आपने लगाया था उसी फ्रेम के अंदर वो क्या हो गई, फिट हो गई। देखें बार मैं क्लिक करता हूँ उसी के अंदर आपकी फिट हो जाती है। अगर दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ, फिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको मैं और कम कर लेता हूँ, ये इतना कम कर लेता हूँ। ठीक है, और दोबारा आया और मैं जैसे फिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें जितना आप उसको कम करते जाओगे, कितना फ्रेम कम करते जाओगे उसके अंदर वो फिट होती जाएगी। लेकिन जो हमारे पास ये वाला है, फिल वाला है, इसमें क्या होता है, फिल के ऊपर क्लिक करोगे और इसको जैसे आप थोड़ा सा कम किया और आपने दोबारा यहाँ पर आकर फिल के ऊपर क्लिक किया तो वो देखें, और बाहर क्लिक जैसे करोगे वो क्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, वो आपके साइडें वाले जो होते एरिया होते हैं क्रॉप कर लेते हैं। जैसे ही उसने डेफिनेशन में भी यही चीज़ आपको कही थी कि वो क्या करता है, फिल के ऊपर वो क्या करता है, नीचे देखें एनी एरिया ऑफ द पिक्चर डेट फील्स आउटसाइड ऑफ द पिक्चर एरिया विल बी क्रॉप। लेकिन हमारे पास फिट वाले में क्या होता है, कोई एरिया आपका क्रॉप नहीं होता, जितना आपने उसको फ्रेम दिया होगा उसी के अंदर आपकी पिक्चर क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या है, आप पिक्चर की क्या करना चाहते हो, हाइट बढ़ाना चाहते हो तो ये देखो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पिक्चर की हाइट बढ़ रही होगी, दोबारा क्लिक करोगे तो ये हमारे पास हाइट इसकी कम होती जाएगी। ये हाइट होती है और ये हमारे पास क्या है, पिक्चर की विड्थ है। अगर आप पिक्चर की विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, पिक्चर की विड्थ बढ़ती जाएगी, और कम करते जाओगे तो पिक्चर की विड्थ कम होती जाएगी। ये पिक्चर तो हमारे पास स्क्वायर में ठहरी हुई है इसलिए आप लोगों को सही समझ नहीं आ रही। अगर कोई और तरह की पिक्चर होती है तो उसमें आप लोग वो कर सकते हैं। अगर इस पिक्चर को देखें, इसकी मैं विड्थ बढ़ाता हूँ तो ये देखिए इसकी विड्थ बढ़ रही है। ठीक है, अब इसकी मैं हाइट बढ़ाता हूँ तो ये इसकी हाइट बढ़ेगी। ओके, ये आपके पास क्या हो गया, फॉर्मेट टैब सारा कंप्लीट हो गया। दोबारा मैं इंसर्ट पे आ जाता हूँ। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, पिक्चर के अंदर ऑनलाइन पिक्चर। आप चाहते हो कोई ऑनलाइन पिक्चर आप अपनी स्लाइड के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो तो ऑनलाइन पिक्चर पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास नेट अवेलेबल है तो यहाँ पर भी आपके पास पिक्चर आ जाती है और आप लोग सर्च भी कर सकते हो। मैं कोई ये एनिमल्स वाली पिक्चर पर सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये टाइम लेगा। इस पिक्चर को कोई भी पिक्चर आप लोग सेलेक्ट कर लो, मैंने ये सेलेक्ट की और मैं क्या कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इंसर्ट करूँगा तो ये देखिए मेरे पास पिक्चर वही एनिमल वाली इंसर्ट हो गई। इसका साइज़ मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि हमें शो हो। ओके,
इसमें हमारे पास दोबारा इंसर्ट पे आ जाता हूँ, इससे ऑनलाइन पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। फिर हमारे पास आ जाता है स्क्रीनशॉट। अगर आप चाहते हो कि आप अपना कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो अपनी बैक विंडो का, तो वो भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर आओगे और ये हमारे पास क्या ठहरा हुआ है, प्रेजेंटेशन 2 ठहरा हुआ है, और यहाँ पर आप क्या करते इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें आपके पास जो आपके कंप्यूटर के अंदर स्लाइड के अंदर ओपन था उस पूरे फ्रेम का क्या हो गया, स्क्रीनशॉट इसने ले लिया और उस पिक्चर की सूरत में आपको दिखा दिया उसने। ये देखें ठीक हो गया, ये देखें पिक्चर की सूरत में उसने आपको दिखा दिया जो आपके पास ओपन ठहरा हुआ था। दोबारा इंसर्ट पे आता हूँ, स्क्रीनशॉट पे आता हूँ। आप अगर कहते हैं कि स्क्रीन क्लिपिंग, मैंने इसका डेस्कटॉप की क्लिपिंग करनी है, उसको स्क्रीनशॉट लें, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो ये देखें आपके जो पीछे जो भी मेरे पास एक पावर पॉइंट की 2 विंडो ओपन थी, ये 2 विंडो ओपन थी, इसलिए देखो ये मेरे पास आ गया। अब मैं एक मखसूस जगह का स्क्रीनशॉट लेना, इस जगह पर मैंने सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर लेकर ड्रैग करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्लिक जैसे छोड़ूंगा ये देखें इसका ड्रैग हो गया। ठीक है, देखो क्योंकि मेरे पास 2 विंडो थी। अब देखो मैं ये वाली विंडो क्या कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि ये हमें शो ना हो। डोंट सेव पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास ये एक ठहरी हुई है। ठीक है, एक ठहरी हुई है तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा इंसर्ट पे आता हूँ। क्या हो गया, कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग हो रहा है। अब देखो दोबारा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, स्क्रीनशॉट पे आता हूँ, तो यहाँ देखिए अब हमारे पास कोई अवेलेबल विंडो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पावर पॉइंट की एक ही विंडो ठहरी हुई है। पहले मेरे पास प्रेजेंटेशन की 2 विंडो ओपन हुई ठहरी थी, तो इसलिए वो वहाँ पर शो कर रहा था। आपने डायरेक्ट उसका ये देखो जैसे इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब हमारे पास एक है, अगर मैं देखो इसके अंदर कंट्रोल+N से एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर एक ही फ़िलहाल ठहरी है, एक दूसरी ओपन कर लेते हैं हम। ये दूसरी हमारे पास आ गई। ठीक है, मैं अब पहली वाली पे आ जाता हूँ, यहाँ स्क्रीनशॉट पे आता हूँ, तो ये देखें अवेलेबल विंडो एक हो गई आपके पास। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, जो पीछे हमारे पास ये वाली ठहरी हुई है, ये वाली, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, वो पीछे आपके पास ओपन ठहरी है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट उसी का आ जाएगा। अगर पीछे कोई भी आपकी विंडो ओपन नहीं होगी और स्क्रीन क्लिपिंग पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे आपने क्लिक किया ये देखिए पीछे ये हमारे पास ओपन थे इसलिए ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये ओपन ठहरी हुई, इस मखसूस जगह का लेना है, तो ये देखें आपके पास मखसूस जगह भी आ जाएगा। अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं। अब हम ये वाली ओपन कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट पे आता हूँ, स्क्रीनशॉट पे आता हूँ, स्क्रीन क्लिपिंग पर मैं जैसे क्लिक करूँगा मेरे ये डायरेक्ट डेस्कटॉप के ऊपर ले आएगा, क्योंकि उसको पीछे कोई विंडो ओपन नहीं ठहरी हुई थी, इसलिए ये मुझे डेस्कटॉप पर ले। अब डेस्कटॉप का कोई भी एरिया मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ड्रैग करके, इतना एरिया जैसे मैं क्लिक छोड़ूंगा ये देखें वही पिक्चर आपके वहाँ उसके स्लाइड के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, फोटो एल्बम। यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने मखसूस पिक्चरों का क्या बनाना चाहते हो, कोई एल्बम स्लाइड के जरिए शो करवाना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे, न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करोगे, जहाँ पर आपकी पिक्चर पड़े हैं उसको सेलेक्ट करो फाइल या डिस्क के अंदर। मेरे डेस्कटॉप पर ठहरे हुए हैं तो मैं ये पिक्चरें क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट कर ली, शिफ्ट के साथ आप लोग सारे सिलेक्ट कर सकते हो जितनी पिक्चर आपको चाहिए। ठीक है, मैंने ये कितने कर लिए, 4 4 8 पिक्चर सेलेक्ट कर ली और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास क्या हो जाए, 8 पिक्चर इंसर्ट हो गई। ये हमारे पास सारे, जिस पिक्चर पे ऊपर मैं क्लिक करूँगा वही पिक्चर आपको शो होती जाएगी, ये देखें। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे या इस जगह पर क्लिक करो, इस जगह पर इस पर गुड पर आते जाओगे, कोई ऐसी पिक्चर पे क्लिक करते हैं जिसमें कुछ फेस नज़र आ रहा हो, ये वाली पिक्चर। अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे देखो ये नीचे वाले क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इनकी आप ब्राइटनेस क्या कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। इसका ये देखें पीछे बैकग्राउंड में भी थोड़ी सी चेंजिंग आती जाती है, ये देखो ये शो होता जाता है। इसका फ्लिप भी कर सकते हो, ये देखें। इनको अगर रिमूव करना चाहते हैं रिमूव भी कर सकते हो, नीचे वाले पे आना चाहते हो ये देखें डायरेक्ट नीचे वाले पे आ जाएगा। ओके, ऊपर वाले पे चले जाते हैं, ऊपर आप भी कर सकते हो। फिर अगर आप लोगों ने क्या करना है, एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स की भी स्लाइड लेनी है, ये 8 हमारे पास ठहरे हैं। न्यू टेक्स्ट बॉक्स पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स की स्लाइड आएगी। उस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हमारे पास ये 9 नंबर पे ठहरी हुई है कि 7 पे थी, कहाँ पर ठहरी, ये वाली टेक्स्ट बॉक्स वाली स्लाइड ठहरी है। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स वाली स्लाइड भी आपके पास आ गई। जब आप ये स्लाइड हमारा एल्बम में आ जाएगी वहाँ पर आप इसके ऊपर एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये गुड के ऊपर मैं क्लिक हटा देता हूँ। ये गुड इसलिए होता है कि आप इसके ऊपर गुड लगा दो तो ये ऑप्शन आपके पास एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गए। फिर वो कहते हैं कि ऑल पिक्चर ब्लैक एंड वाइट, आप चाहते हो कि ये सारी पिक्चर जो आपके पास एल्बम बनेगा वो क्या ब्लैक एंड वाइट बने। अगर आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आपके पास ये देखें पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो सारा एल्बम आपका क्या होगा, ब्लैक एंड वाइट बनेगा। तो
हमें ब्लैक एंड वाइट नहीं बनाना, इसके ऊपर क्लिक नहीं करते। फिर हमारे पास आता है पिक्चर लेआउट। अगर पिक्चर लेआउट आप लोगों को क्या चाहिए, आपकी स्लाइड के अंदर एक पिक्चर चाहिए तो एक पिक्चर आएगी। अगर आपको स्लाइड के अंदर दो पिक्चर चाहिए तो वो दो आपकी एल्बम के अंदर, हर स्लाइड के अंदर दो दो पिक्चरें होंगी। 4 चाहिए तो 4 आएंगी। हमें क्या चाहिए, हम कहते हैं कि एक एक ठीक है हमारे एल्बम के अंदर। ठीक है, मैं इसको क्या करूँगा सिंपल, अगर आप लोग ने फ्रेम शेप, अगर आप लोग इसका ये रेक्टेंगल में है तो कोई और शेप में करना चाहते हो, ये देखो आपको यहाँ पर शेप भी शो होंगे, किसी शेप में करना चाहिए वो भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास थीम इसके ऊपर लगानी है तो ये ब्राउज पर आओगे। अगर कंप्यूटर के अंदर कोई थीम आपके पास सेव पड़ी है तो वो भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारा कुछ करके आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास देखें यहाँ पर आपके पास एक अलहदा आपके पास न्यू प्रेजेंटेशन ओपन होगी जो आपके एल्बम के नाम से होगी। ये फोटो एल्बम है बाय खान IT हब। ये देखें ये पिक्चरें सारी उसकी ठहरी हुई हैं। आपका एक अलहदा सा क्या बन गया, एल्बम बन गया। आपने जो स्लाइड आपने इंसर्ट की थी ये देखें ये सारी ठीक हो गया। अगर आप दोबारा इसको कुछ एडिट वगैरह करना चाहते हो तो दोबारा इंसर्ट पे हो, फोटो एल्बम पे हो, ये देखो ये भी अब एक्टिव हो गए। इसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ये सारे आपके पास ठहरे हुए। दोबारा अगर किसी को डिलीट करना है ये क्लिक करो, रिमूव करो, ये एक डिलीट हो गई। टेक्स्ट बॉक्स वाला भी हमारे पास ठहर, इसको डिलीट नहीं करता। इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक, ये डिलीट करता हूँ। और कोई एडिटिंग करने और अपडेट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ये टेक्स्ट बॉक्स वाला ये था हमारे पास, यहाँ पर क्लिक करके आप एट ए टाइम आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास इंसर्ट इमेजेस का ये सारा ऑप्शन मैंने आपको आज कंप्लीट करवा लिया और वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑप्शन हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।